अहंकारी प्रधानमंत्री को, अहंकारी पार्टी को लालू जी ने झुका दिया, तेजस्वी जी ने झुका दिया। दुनिया जानता है कि इस मुद्दे को लालू जी, शरद जी और मुलायम सिंह जी, ये तीन आदमी, उसमें लालू जी की बड़ी मुखर आवाज़ थी, इस मुद्दे को शुरू दिनों से लगातार उठाते रहे। अब जाके सफलता मिली है और वैसे नेता को और वैसी सरकार को झुकाया जिसने इस आरक्षण के खिलाफ जो है, मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकलने वाली पार्टी है। ये जवाब देना कि जो आप गंदा गंदा गालियां दिया करते थे उसका क्या माफ़ी मांगेंगे देश से? कमंडल वाले लोग देश से माफ़ी मांगेंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी कारी सोहैब सर। कारी सोहैब सर, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने अब माना है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होगी। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, केंद्र सरकार को या मोदी जी को, लालू जी को थैंक यू बोलनी चाहिए। लालू जी ने मजबूर कर दिया। आप लालू जी का पूरा उठा के देख लीजिए, पिछले 10, 15, 20 साल, 25 साल का पूरा लगातार वो सांसद में वो हो गए, मुलायम सिंह जी हो गए, शरद जी हो गए, लेकिन एक बड़ी मुखर आवाज़ लालू जी। फिर तेजस्वी जी ने लगातार उस मुद्दे को उठाने का काम किया, उठाने ही का नहीं काम किया, बल्कि जब सत्ता में आए सिर्फ 17 महीने के लिए, तो उसमें ये काम करके दिखा दिया। और उससे करने से पहले ये लोग गए थे वहाँ मोदी जी के पास, उन्होंने मना कर दिया था। क्या क्या बोलते थे भाजपा वाले? अपने पुराना उनका बयान देखा होगा उन लोगों का। आज ही मैं देख रहा था कि नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि जो करेगा आरक्षण की बात उसको मारूंगा लात। उसके बाद ये गोदी एंकर सब जो कहते थे कि ये देशद्रोही काम है, और ये भाजपा के अनुराग ठाकुर जो हैं क्या क्या बयान देते थे, और न जाने क्या क्या भाजपा के लोग, भाजपा समर्थित जो गुंडों की जो पार्टी है, दंगाइयों का जो कई संगठन है, वो लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। तो ये तो सवाल बनता है कि आखिर इस अहंकारी प्रधानमंत्री को, अहंकारी पार्टी को लालू जी ने झुका दिया, तेजस्वी जी ने झुका दिया। अशोक चौधरी का एक बयान आ रहा है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया 1994 का नीतीश का, जिसमें सदन में वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर लोगों को लाभ मिलना चाहिए। नीतीश कुमार का वीडियो शेयर किए हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जो पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखा फोड़ने से पर डे दीपावली नहीं होता है। जब सदन में नीतीश कुमार बहुत पहले से ही आवाज़ जो है जातीय जनगणना को लेकर के उठाए हैं। महाराष्ट्र में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस दौरान भी नीतीश ने कहा था कि जातीय जनगणना को देश का मुद्दा बनाना चाहिए, तो ममता बनर्जी जो है विरोध करने लगे थे। और उस वक्त जो है लालू जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी वहीं बैठे थे। और कुछ लंबा सवाल है आपका। अशोक चौधरी को नोटिस लेता है? अशोक चौधरी जी क्या है नहीं है दुनिया जानती है, और इंडिया गठबंधन में लगता है अशोक चौधरी जी बैठे हुए थे वहाँ, ऐसा लग रहा है कि वो बैठे हुए थे। तो कुछ लोगों की आदत होती है टिटिम्मा करने की। दुनिया जानता है कि इस मुद्दे को लालू जी, शरद जी और मुलायम सिंह जी, ये तीन आदमी, उसमें लालू जी की बड़ी मुखर आवाज़ थी, इस मुद्दे को शुरू दिनों से लगातार उठाते रहे। और अपनी कोशिश, कोई भी कोशिश एक दिन में कामयाब नहीं होती है। अब जाके सफलता मिली है और वैसे नेता को और वैसी सरकार को झुकाया जिसने इस आरक्षण के खिलाफ जो है, मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकलने वाली पार्टी है। ये कितने लोगों की मतलब मौतें हो गई, क्या क्या, उस बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। देश जान रहा है कि ये पार्टी अब तो जवाब देना कि जो आप गंदा गंदा गालियां दिया करते थे उसका क्या माफ़ी मांगेंगे देश से? कमंडल वाले लोग देश से माफ़ी मांगेंगे? तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी था, पता तो चले कि किसकी क्या आबादी है। ठेला चलाने वाला, खोइंचा पर बेचने वाला, या आपको रिक्शा चलाने वाला, आपको
बिंदी टुकली बनाने वाला, चप्पल सीने वाला, बकरी चलाने वाला, भैंस चलाने वाला, लोहा पीटने वाला, कपड़ा सीने वाला, बाल बनाने वाला, इन सब तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये किस जाति के हैं, ये तो पता चलना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अच्छी बात के साथ साथ मैं आगाह करना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि 15 लाख रुपया का जुमला जो आपका था, या होली में सबको गैस सिलेंडर फ्री बांटेंगे, दिवाली में फ्री बांटेंगे, ये सब जुमला नहीं कीजिएगा। इसको ईमानदारी से कीजिए। कब कीजिएगा ये भी तो बताइए, कितने दिनों में करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसका इम्प्लीमेंट कब होगा, ये सब होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में कब आप आरक्षण लागू करेंगे ये तो बताइए। न्यायालय में कब आरक्षण लागू करेंगे ये तो बताइए। अभी लड़ाई बड़ी लंबी है। एक सवाल है, आप लोग अब आरक्षण बढ़ाने के लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप लोग महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त बढ़ाया भी गया और उसको कानून बनाने की बात भी कही जाने लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। क्या इस मुद्दे को आगे भी लेकर के जाए? एक बात समझिए, अशोक चौधरी जो कह रहे हैं, आखिर इतने दिनों से बिहार में डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं आरक्षण का सर्वे, ये वाला जो सर्वे उन्होंने कास्ट सर्विस किया बिहार में, क्यों नहीं करा पाए थे? भाजपा के दबाव में रह करके। ठीक है, मान लिया वो बहुत कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री तो वही थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे? लेकिन जब तेजस्वी जी आए तो ज़बरदस्ती करवाया, चढ़ करके एकदम। क्यों नहीं करवा पा रहे थे? तेजस्वी जी चढ़ के बिल्कुल तेजस्वी जी का ये है, ये काम नीतीश जी थोड़े करवाए हैं। वो कह रहे हैं कि 2021 में हम लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे उस वक्त। अरे भाई, ये आपको पता नहीं है, उस वक्त हमारे नेता ने लगातार सदन में इसके लिए दबाव बनाया। हाँ। और दबाव बना करके समूचे विपक्ष के साथ वहां गए थे। तो उसी वक्त कहाँ निर्णय कर लिया कि प्रधानमंत्री करे न करे हम अभी करेंगे? जब तेजस्वी जी आए तब उन्होंने इस आरक्षण, इस कास्ट सेंसस को कराया उन्होंने। तो इसलिए कुछ अलबल बयान दे देना वो तो किसी की आदत होती है, लेकिन ये पूरा श्रेय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के ऊपर है, जाता है। बिहार में कास्ट सेंसस जो हुआ, और अभी जो केंद्र सरकार झुकी है, ये पूरे समूचे विपक्ष की लड़ाई थी ये। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई, इसमें ये देखना है कि ये कब कराएंगे या जुमला साबित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी सोहैब साहब, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता के आगे जो है केंद्र सरकार झुकी है।